इस अधिकारी ने सिर्फ मुझे गाली नहीं दी, बाकी इस अधिकारी ने सब कुछ कर दिया, और वो भी पूरी फौज उसकी खड़ी हुई थी। पीड़ित परिवार के साथ ये क्या कर रहे होंगे जब ये पत्रकार को धमकी देते हैं? आपने मुझे धमकी कैसे दी, आप बताइए। आपने मुझे क्यों कहा कि आप मेरा काम नहीं करने देंगे? आपने क्यों गलत बयानी की और झूठ बोला लगातार? मीडिया को रोकने का किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। एसआईटी को वर्क उसका हैम्पर न हो, उसकी इंक्वायरी प्रभावित न हो, इसके लिए ये रोक लगाई गई। सरकार को शर्म आनी चाहिए। नेताओं से खाकी की धक्का मुक्की क्यों? बीजेपी इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, बीजेपी इज एंटी फार्मर्स, बीजेपी इज एंटी पुअर। सर, परिवार के लोग हमें बुला रहे हैं। सर, आखिर क्या सच्चाई है जो आप छुपाना चाहते हैं? हाथरस के सच को छिपाने की कोशिश की। पूछता है आज तक, हाथरस के सच पर पर्दा कब तक? नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। सीधे हाथरस के भोलगढ़ी गांव से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर आपको दे देते हैं। यहां पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए लाइट गुल कर दी गई है। यहां पर जो लाइट लगी हुई थी वो काट दी गई है, और इसी वजह से चारों तरफ घोप अंधेरा आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको बता दें कि 250 से ज्यादा लोगों की इस वक्त यहाँ पर मौजूदगी है। यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आप देखिए किस तरह से कैंडल लेकर नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, और रामधुन भी गाते हुए थोड़ी देर पहले नजर आ रहे थे। चूंकि आज 2 अक्टूबर है, पीछे की तरफ भी आपको दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस लगातार यहां पर आ रही है और लोगों को हटाने का काम कर रही है। लेकिन एक बार पीछे की तस्वीरें, भारी पुलिस बल का जमावड़ा इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहां पर पुलिस फोर्स कितनी बढ़ा दी गई है, यानी कि दिन में जितनी पुलिस फोर्स थी उससे ज्यादा इस समय हमें देखने को मिल रही है, जैसा कि ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और यहाँ दूसरी तरफ भी उतनी ही भीड़, यहाँ दूसरी तरफ देखिए उतनी ही भीड़ लगी हुई है, और जैसे आगे जाएंगे वहां पर भी पूरी तरह से भीड़, यानी कि चारों तरफ पुलिस का पहरा। आप सोचिए, एसआईटी की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है पूरे मामले को। आज सिर्फ उसका 30वां दिन है, पूरे 7 दिनों तक उसको मामले को इन्वेस्टिगेट करना है। अंदर जाकर मीडिया सच नहीं दिखा पाए, इस वजह से मीडिया को यहीं पर बैरिकेड करके रोक दिया गया। जब हमने कोशिश की अंदर जाने की, पैदल यहाँ से दूसरे रास्ते से, मेड़ के रास्ते गाँव से होते हुए, तो उसके बाद एसडीएम मेड़ा की ओर से बदसलूकी की जाती है। फिलहाल बड़ी खबर आपको दे देते हैं। यहाँ का माहौल आपको नजर आ रहा है। मीडिया के जो कैमरों की लाइट है उससे हम तस्वीरें दिखा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो पोल लगा हुआ था उसकी लाइट को गोल कर दिया गया है, उसकी लाइट को काट दी गई है। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। आज पूरे दिन का घटनाक्रम क्या रहा? दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा शाम को पहुंची वाल्मीकि मंदिर, और वहां पर उन्होंने प्रार्थना की है। लगातार सरकार पर वो निशाना साधती हुई भी चली आ रही है। कल प्रियंका और राहुल हाथरस आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। इसके अलावा आपको बताते चले, आपसे कुछ देर के बाद 7:15 बजे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं जंतर मंतर पर, और वहां पर पहुंचकर वहां जो विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है उसमें वो हिस्सा लेंगे। बहुत सारे लोग इस कैंडल के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं, न्याय की आस में वो चाहते हैं। फिलहाल लाइट आ गई। आज तक की खबर दिखाने के साथ ही लाइट आ गई। जैसे ही हमने ये कहा कि यहाँ पर लाइट गुल है, फिलहाल के लिए लाइट आ गई है। कम से कम मैं चाहूंगी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखे, थोड़ा दूर चले, सबकी बात सुनी जाएंगी, थोड़ा दूर चले। ये जो आज की तस्वीर है, ये अपने आप में बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है। मीडिया को अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है? नंबर 1, वो कौन सा सच है जिसपे पर्देदारी की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है? नंबर 2, यहाँ के अधिकारियों के अंदर से संवेदनशीलता गायब क्यों हो गई है? नंबर 3, यहाँ पर सीधे प्रशासनिक अक्षमता का मामला सामने आया है। यही कारण है कि एक तरफ आप गांव को नहीं संभाल पाए, एक बेटी को सुरक्षा नहीं दे पाए, कम समय के भीतर आप गिरफ्तारी नहीं कर पाते हैं, और उल्टा आप मीडिया से बदसलूकी करते हैं। यह भी बड़ा सवाल है जो इस धरती से बार बार पूछा जा रहा है। इस तरह के अधिकारियों का क्या अपने पद पर बने रहना ठीक है? अगर वो इसी तरह से निर्णय, गलत बयानी करते रहे, गलत निर्णय लेते रहे, तो यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट करके इस बात का भरोसा इस प्रदेश की बेटियों को दिया गया है कि हम प्रतिबद्ध हैं बेटियों की सुरक्षा के लिए, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जंतर मंतर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो भरोसा दे रहे हैं विपक्षी पार्टी को, उसमें भी राजनीति नजर आती है। जंतर मंतर की ये तस्वीरें आपके सामने है। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बॉलीवुड के कुछ चेहरे भी आपको वहां पर दिख जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। आज 2 अक्टूबर का दिन है, गांधी जयंती पूरा देश इस वक्त मना रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से
अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और उसी की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, यूपी से लेकर दिल्ली तक लगातार राजनीति इस पूरे मामले में गरमाई हुई है। ये तस्वीरें जंतर मंतर की आपके सामने है। स्वरा भास्कर भी वहां पर पहुंची हुई हैं और बाकी भी लोगों का वहां पर भारी जमावड़ा इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाथरस की इस बेटी को इंसाफ दिलाने की पॉल में इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं जंतर मंतर से। हम हाथरस से सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। पॉल में आसपास की तस्वीरें दिखाइए। जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। राजनीति भी पूरे मामले पर चरम पर है। फिलहाल अपने आसपास किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं पॉल में? यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हाथरस की उस पीड़िता के साथ हुआ वो किसी और के साथ न हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं। शाम के 5 बजे से लगातार लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, भीड़ बस बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर तरह तरह के नेता जो है, जो वामपंथी दलों से एसोसिएटेड है या फिर आम आदमी पार्टी से है, कांग्रेस से भी है, वो भी आए हुए हैं। यहाँ पर स्वरा भास्कर आई हुई है, जिग्नेश मेवानी है, कन्हैया कुमार है, सौरभ भारद्वाज जो विधायक है आम आदमी पार्टी के दिल्ली से, आतिशी मरलेना जो विधायक है आम आदमी पार्टी से, वो भी यहाँ पर आ चुकी है। क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर, जैसा कि आप हमारे दर्शकों को बता रही थी चित्रा, यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आने वाले हैं कुछ ही देर में। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो लोगों का हुजूम है वो बढ़ता ही जा रहा है। उनका कहना है कि जो उस पीड़िता के गुनहगार है उनको फांसी दो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, जल्द से जल्द सजा दो। और जो लोग जिस तरह से प्रशासन काम कर रहे हैं हाथरस में, जिन्होंने मीडिया को दबाने की कोशिश की, जिन्होंने राजनीतिक जो लोग हैं जो वहां जाना चाहते थे, अपनी संवेदना जताना चाहते थे परिवार के साथ, उनको नहीं जाने दिया जा रहा। जिस तरह से डीएम का वीडियो सामने आया है धमकाते हुए, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वहाँ के पुलिस के चीफ एसपी और डीएम के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और योगी आदित्यनाथ से भी लोग जवाब मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर जो हाथरस में हुआ और उसके बाद जो लगातार हो रहा है सितंबर 14 के बाद से, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। चित्रा, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी पॉल में आपने दी है और यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, पूरे मामले को आप तरीके से हैंडल कर सकते थे, न्याय की इंसाफ की बात थी, उसमें पारदर्शिता रख सकते थे, लेकिन इतनी पहरेदारी पर्देदारी क्यों? पुलिस वालों की इस तरह की स्थिति क्यों? क्योंकि आधी रात का तांडव तो पूरा देश देख ही चुका है। वो जो अंधेर गर्दी रही है उसने इस प्रदेश को लेकर बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी सरकार के खिलाफ इसको नहीं समझा जाए। ये बेटियों की, प्रदेश की आधी आबादी की बात है और ये सिर्फ प्रदेश की आधी आबादी नहीं, पूरे देश की आधी आबादी की बात है। हम इसकी लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं ताकि हमारी बेटियां, हम और आप जैसे लोग सुरक्षित हो सकें। इसके लिए सरकारें क्या कर रही हैं, इसके लिए उनको जिम्मेदार और जवाबदेह होना ही होगा, क्योंकि हम सवाल लगातार पूछते रहेंगे। तीखे सवाल, चुपते हुए सवाल हमें रोकते कि आप कितनी भी कोशिश कीजिए, लेकिन जवाब तो आपको देना ही होगा, क्योंकि प्रदेश की आधी आबादी का ये सवाल है। और इसी वजह से आज के अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बता दें, हाथरस में हमारी मौजूदगी है, लेकिन अलग अलग हिस्सों से महिला सांसदों को हमने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है ताकि उनके जरिए हम जान सके कि आखिर हमारे प्रदेश की बेटियां सुरक्षित हों, इसके लिए क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है विपक्ष, किस तरह से जवाबदेही तय की जा रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनीता दुग्गल, जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की। नवनीत राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो इंडिपेंडेंट सांसद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोकसभा की। डॉक्टर शशि पांजा हमारे साथ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल की मंत्री हमारे साथ डॉक्टर शशि पांजा जुड़ी हुई हैं। रंजीता रंजन, फॉर्मर एमपी लोकसभा की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और अपराजिता सारंगी, जो कि एमपी हैं लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अलग अलग बीजेपी की महिला सांसदों को जोड़ने का हमारा मकसद ये भी है कि दरअसल आपकी जो आवाज उठेगी उससे सरकार पर असर पड़ेगा। एक महिला होने के नाते आपकी जो संवेदनशीलता दिखेगी उससे सरकार मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ाए ताकि बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सबसे पहले सुनीता दुग्गल जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, प्रदेश में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये तस्वीरें क्या आपको चिंता में नहीं डालती हैं? और पर्देदारी किस बात की है? वो क्या सच है हाथरस का जिसको छिपाने की कोशिश यहाँ का पुलिस और प्रशासन कर रहा है?
उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। मैं फौरन लौटूंगी। नवनीत राणा जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए मैं जाऊंगी बीजेपी के सांसदों के पास, लेकिन नवनीत जी, यहाँ से जो स्थिति बनी हुई है क्या समझ में आ रहा है? बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाने में क्या नाकाम रही है सरकार? और यहाँ से जो विरोध की आवाज उठ रही है वो क्या कहती है? नवनीत राणा जी। मुझे लगता है कि पक्ष को महत्व ना दिया जाए, महिलाओं को और बेटियों को इम्पोर्टेंस दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ था, निर्भया केस के बाद 7 साल वो पीड़ित के परिवार को न्याय देने को लग गया था। तो मुझे लगता है तेलंगाना एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने दिशा को इम्प्लीमेशन किया था और इम्प्लीमेशन करने के बाद उन्होंने दिशा के कायदे को तेलंगाना में आने दिया कि वहाँ की बेटियों को और महिलाओं को सुरक्षित करना है। तो ये दिशा कायदा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब जब महाराष्ट्र में महिलाओं को लेके कुछ भी ऐसी दुर्घटना होती है तो मैंने अपने सदन में सेशन में इसके खिलाफ आवाज उठाई और महिलाओं के सपोर्ट में इस पर आवाज उठाई। तो उस वक्त लॉ मिनिस्टर ने भी यही कहा था कि आने वाले समय में हम इसका कुछ ना कुछ इलाज और कुछ ना कुछ नियम कायदे में बदल करके महिलाओं को सुरक्षित करना चाहेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है जब एक राज्य दिशा का कायदा ला सकता है तो बाकी राज्य इस पे काम क्यों नहीं कर सकते हैं? बाकी राज्य की जिस हिसाब से लॉ में डिफरेंस करके कायदे में बदल करके और वो ला सकते हैं, कायदा बदल सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे वही सबसे बड़ा अफसोस है। और जिस हिसाब से एक पत्रकार को उन तक पहुंचने के लिए रोका गया, बीजेपी की पुलिस सांसद के हमारे लोग साथ जैसे ही अच्छा जुड़ती काम हैं मैं जवाब लूंगी। दरअसल लगातार बीजेपी का ये भी पक्ष है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, तो इसको दूसरे राज्यों से कंपेयर करके आप कैसे देख सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में? इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन डॉक्टर शशि, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, आप मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार में। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। आज आपके तमाम सांसद, महिला सांसद भी यहाँ पर मैं उनके पास जाऊंगी। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। रंजीत रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपराजिता सारंगी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नवनीत राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अपराजिता जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए उसके बाद मैं पश्चिम बंगाल आपसे हमारे साथ मंत्री जुड़े हुए उनके पास जाऊंगी। अपराजिता जी, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश है, एक बड़ा प्रदेश है, इस बात को माना जा सकता है, लेकिन सवाल यही है कि सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाने में एक तरफ सरकार फेल रही क्या, और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, आखिर वो कौन सा सच है जिसको छिपाने की कोशिश आपकी ओर से, यहाँ के पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार किया जा रहा है? मीडिया को भी बैन कर दिया गया है। क्या सच है जिसको छुपा रही है बीजेपी? किसी भी सच को छिपाया नहीं जा रहा है, सच को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। आप सब ये जानकर रखें कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, महिला सांसद हूं, और इन दोनों भूमिकाओं में मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूं कि हम सब के भीतर बहुत आक्रोश है। सरकार में जो हैं उनके भीतर आक्रोश है, जो बाहर हैं उनके भीतर आक्रोश है। कहीं प्रार्थनाएं हो रही हैं और कहीं विरोध हो रहे हैं। अच्छी बात है, हम सब एक इशू को लेकर खड़े हैं। महिलाओं का इशू है, नारी सुरक्षा और नारी की मर्यादा रक्षा हम सब का कर्तव्य है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यूपी की सरकार, सबका एजेंडा यही है। और मैं आपको बता दूं कि अभी वस्तु स्थिति क्या है, ये समझने की बात है। मैं सबसे गुजारिश करूंगी, मुझे 30 सेकंड दें। अभी वस्तु स्थिति ये है कि हाथरस में एसआईटी बैठी है, एसआईटी का दूसरा दिन चल रहा है। और देखिए, जब प्रशासनिक जांच होती है या न्यायिक जांच होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के साथ हम किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। कौन सी जांच बंद कमरे में की जाती है? मैम, कौन सी जांच इतनी पर्देदारी में की जाती है कि न विपक्ष जाए, न मीडिया जाए, कोई नहीं जाए? मेरी बात सुने, ये कौन सी जांच है जिसको इतना ज्यादा छिपा और ढका जा रहा है? मैं अनुरोध करती हूँ, मुझे बोलने का मौका दे। मैं अनुरोध करती हूँ, मुझे बोलने का मौका दे। देखिए, जब जांच की जा रही है, कोई तरीका होता है, अगर वहां भीड़ जम जाएगी, मीडिया बंधु के लिए जाएगा। हमें हमारे बंधु हैं, मीडिया बंधु के लिए हमारा बहुत श्रद्धा, हमारा बहुत सम्मान है।
लेकिन अगर भीड़ वहां चली गई तो उत्तेजना बढ़ेगी, और उत्तेजना बढ़ेगी तो क्या होगा, वहां पर जांच अच्छी नहीं होगी। हम क्या चाहते हैं, अभियुक्तों को पकड़ा जाए, यूपी सरकार चाहती है, और यूपी के मुख्यमंत्री ने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है, उनका ट्वीट भी आप पढ़ें, प्रधानमंत्री जी का कंसर्न देखें। ये लोग चाह रहे हैं कि कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, तो कब दी जाएगी, किसे दी जाएगी, जब जांच ठीक ढंग से हो। तो मेरी ये गुजारिश है, मैं बहुत विनम्रता के साथ सबको गुजारिश करूंगी कि सब अलग अलग तरीके से अपने कष्ट का, अपने आक्रोश का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि थोड़ा संयम रखें, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा संतुलन रखें। 7 दिन की बात है, 2 दिन चला गया, और 5 दिन एसआईटी को दें। ये प्रशासनिक जांच जब हो जाएगी तो सच सामने आ जाएगा। ये सच की खोज में आप सबका सहयोग भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को चाहिए। धन्यवाद। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल उन लोगों को नजरबंद कर दिया गया है, उनको घर के भीतर बंद कर दिया गया है। 7 दिनों की जांच के बाद परिवार अगर सामने आकर मैडम ये बोल देगा कि हमसे दबाव में ये तमाम बयान लिखवाए गए हैं, तो फिर क्या करेगी सरकार? इसीलिए पारदर्शिता की जरूरत होती है, क्योंकि कल को तस्वीर कुछ और भी हो सकती है। सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन रंजीत रंजन जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, आपके भी नेता लगातार पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कल सोनिया राहुल यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे, कामयाब नहीं हो पाए, तो आज वाल्मीकि मंदिर में जाकर, वाल्मीकि मंदिर का अपना अलग महत्व है, वाल्मीकि समुदाय से ये लड़की है, वाल्मीकि की तादाद यहाँ पर ज्यादा है, SC ST के वोट बैंक पर आप लोगों की नजर है। 2022 का चुनाव, इसी वजह से आप लोग एक बच्ची की मौत पर इस तरह की पॉलिटिक्स कर रही हैं, जो आरोप बीजेपी लगा रही है। रंजीत रंजन जी, देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी, ये सिर्फ रेप का केस नहीं है, ये रेप के साथ सरकार की तानाशाही है और दबंगता है। सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है, एक तो बच्ची का रेप हुआ, डीएम का धमकाना, बच्ची का दाह संस्कार आधी रात में परिवार के बगैर कर देना, क्या विपक्ष का काम नहीं है इस आवाज को उठाना? दूसरा मैं कहूंगी कि रेप को जात धर्म पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं मानती हूँ पूरे देश में किसी भी प्रदेश में रेप होंगे, एक रेप का होना, दूसरा विपक्ष को जाने नहीं देना, तीसरा उसके साथ मीडिया को भी नहीं जाने देना, तीसरा ये कहना कि एसआईटी की जांच हो रही है इसलिए वहां दिक्कत नहीं आए। क्या आपने कभी रेप केस में एसआईटी की जांच के लिए मीडिया को जाने से मनाही की गई है? क्या परिवार को मीडिया के सामने आने की मनाही की गई है? क्या किसी भी रेपिस्ट में विक्टिम को आधी रात में जलाने की अनुमति ये एसआईटी की जांच में विघन नहीं पड़े इसलिए किया गया है? सबसे अहम बात है, अगर योगी जी ट्वीट कर करके बोल रहे हैं, अरे योगी साहब अगर आप में हिम्मत है तो बिल से बाहर आइए ना, क्या ट्वीट से आप वोट लेते हैं? अगर आपके ये भी वोटर है वो भी बेटर है, तो मेरा अनुभव कहता है कि रंजीत जी, आपको पता है कि 2019 में रेप के मामले में नंबर 1 स्टेट कौन सा था? राजस्थान। अरे अपने भी मुख्यमंत्री से तो कहिए कि आंकड़ों में कमी लाए, वहां पर बेटियों को सुरक्षा दें। एक प्रदेश को लेकर पॉलिटिक्स करिए, लेकिन अपने स्टेट में सुरक्षा तो दीजिए बेटियों की। मुझे बहुत शर्म के साथ हंसी आ रही है। ये रेप केस का मामला है, देश के किसी भी कोने, विश्व के किसी भी कोने में होगा तो हमको उसके साथ हमदर्दी रखनी चाहिए। और रेप के साथ अगर सरकार ये चाहेगी कि आप उस परिवार के पास फटकिए नहीं, तो पूरा देश जलेगा, पूरी मीडिया जलेगी। हम कहते हैं आप विपक्ष को नहीं जाने दे रहे हैं, भैया आप ये बता दीजिए मीडिया को जाने की मनाही क्यों है? उसके परिवार से मिलने की मनाही क्यों है? परिवार को बाहर क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा है? परिवार को बोलिए सामने आके स्टेटमेंट दे। और एक प्रश्न सबसे अमूल है कि डीएम का जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं कहती हूं कि इतना बड़ा कांड क्या प्रशासन अपनी मर्जी से कर सकती है? इन रेपिस्टों का सरदार कौन है? सुनीता दुग्गल जी जवाब दीजिए। सुनीता दुग्गल जी जवाब दीजिए। डर रही है सरकार, डर रहा है प्रशासन, और आपके अधिकारियों को तो छोड़ ही दीजिए। आपके यहाँ के लोकल अधिकारियों का जो हाल है, उनकी तो बात करना तक बेमानी है। सबसे पहले तो उनको दोबारा ट्रेनिंग पर भेजा जाए कि आखिर पब्लिक से पेश कैसे आते हैं, मीडिया से पेश कैसे आते हैं। जवाब दीजिए जो रंजीत रंजन ने यहाँ पर आरोप लगाए हैं। चित्रा जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि जो अधिकारियों ने वहां पर जिस तरह का बर्ताव किया है
वो बिल्कुल जो है काबिले मैं कहूंगी कि गौर है कि किस तरह से उनको जो है उन्होंने बर्ताव किया है वहां सबके साथ। लेकिन आप ये भी सुनिश्चित रखिए कि हमारे आदरणीय वहां के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हमारी किसी भी बहन बेटी को जो है वो सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है और समूल नष्ट किया जाएगा। जिसने भी ये काम किया है उन अपराधियों को समूल नष्ट किया जाएगा और ऐसा उनके साथ जो है उनको दंड दिया जाएगा कि आने वाली पुश्तें याद करेंगी कि कोई सोचेगा, कई बार सोचेगा कुछ भी ऐसा करने से पहले। तो ये जो बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने कही है, आप विश्वास रखिए कि ये बात जो है जरूर सही साबित होगी और उन अपराधियों को ऐसा दंड दिया जाएगा कि सारी जिंदगी जो है वो याद रखेंगे, उनका पूरा का पूरा परिवार जो है वो याद रखेगा और समूल नष्ट किया जाएगा उनको। ये बात जो है जिस तरह से योगी जी ने कही है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो उनकी कथनी और करने में अंतर नहीं है। मैं इस बात का आप लोगों को अपनी तरफ से भी विश्वास दिलाती हूँ कि ये महत्वपूर्ण बातें आप कह रही हैं, लेकिन ये भरोसा तो लोगों के भीतर भी होना चाहिए। मैं चाहूंगी हमारी कैमरा पर्सन आए, जरा आसपास की तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं, उसके बाद जंतर मंतर लेकर चलते हैं। यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है और आंख मिचौली भी यहाँ पर बिजली विभाग की लाइट कभी बंद कर दी जाती है, फिर उसके बाद कभी लेकर आती है लाइट। यहाँ पर आंख मिचौली भी लगातार जारी है, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग, बताइए किस लिए आप मुस्कुरा रहे हैं? यहाँ पर तमाशा देखने आए हैं? दिल्ली से आए एडवोकेट। दिल्ली से यहाँ क्यों आए? एडवोकेट है, हम उनके परिवार से एक बार हालचाल जानना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं है। पीड़िता के परिवार से जी मैं बताया। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं हम लोग सारे। यहाँ पर एक बार आते हैं, यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जरा इन लोगों के पास चलते हैं, ये देखिए अरविंद केजरीवाल पहुँच रहे हैं इस वक्त दिल्ली में जंतर मंतर पर। क्या चाहते हैं? हम पीड़ित परिवार से मैडम मिलना चाहते हैं। हम कल भी आए थे, कल भी उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है और ये बोला उनको जल्दी से जल्दी फांसी दिलवाई जाए। इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य के अंदर कोई हिम्मत ना कर सके। जो पूरा घटनाक्रम हुआ, कुछ लोगों को भैया ये मोबाइल नीचे कर लो प्लीज। लगता है कि दोषियों को जैसे बचाने की कोशिश की जा रही है, जैसे पूरे प्रकरण को ढकने की कोशिश की जा रही है। वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है। जो हुआ बहुत पीड़ादायी है। जो पूरा घटनाक्रम हुआ बहुत ही कठोरता और क्रूरता के साथ उस बच्ची के साथ बर्ताव किया उन्होंने, बलात्कारियों ने। अंत में उसने उसकी जान चली गई। उसके बाद कई दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई बलात्कार की। उसका ठीक से टाइम पे इलाज नहीं हो पाया। फिर रात को हिंदू रीतियों के खिलाफ उसकी बॉडी को जला दिया गया। कई सारे इस किस्म के, अब ये कहा जा रहा है कि रेप तो हुआ ही नहीं था। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी वजह से लोगों के मन में ये आ रहा है कि इसको ढकने की कोशिश की जा रही है और दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। दोषियों को सख्त सजा मिले। और दूसरा हमारी विनती है कि जिस परिवार के ने ये सब भुगता, उस परिवार की बच्ची नहीं है, उस परिवार को इस समय सहानुभूति चाहिए। उस परिवार को ये सामने भी तो आगे है, पूरे देश का, समाज का, सरकारों का सहारा चाहिए। उस परिवार के साथ जो सुन रहे हैं टीवी पे जो चल रहा है, किसान ढूंढ लो जाके, व्यवहार हो रहा है वो सही नहीं है। अरे भैया धक्का मत दे आप। उस परिवार को खुला छोड़ दें, जिससे मिलना चाहे जो मिलना चाहे। इस वक्त ऐसे मौके पे परिवार शांति चाहता है, परिवार को छोड़ दें और जिससे मिलना चाहे। अरे बोलो मत। उसके साथ इस वक्त जो जाति हो रही है, परिवार
परिवार शांति चाहता है, ईमान चाहता है, उस परिवार को छोड़ दें। वो जिससे मिलना चाहे, अरे बोलो मत, लेकिन आराम से उसके साथ इस वक्त जो ज्यादती हो रही है वो सही नहीं है। अरे नीचे कर सेल्फी। और दूसरी चीज, इस पूरे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे भैया सीधा कर ले, जो भी इस मामले पे राजनीति करे वो गंदी बात है। तुम ऐसे कैसे कर रहे हो लाइव? कोई कहता है जी उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो गया, तो दूसरा कहता है राजस्थान में भी हो गया। ये क्या? ये तो कोई तर्क नहीं है, ये तो गलत है भाई। उत्तर प्रदेश में भी क्यों हुआ और राजस्थान में भी क्यों हुआ, मध्य प्रदेश में भी क्यों हुआ और मुंबई में भी क्यों हुआ और दिल्ली में भी क्यों हुआ? कहीं किसी का बलात्कार नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी बलात्कार होता है, राजस्थान की भी हमारी बेटी है, उत्तर प्रदेश की भी हमारी बेटी है, दिल्ली की भी हमारी को मिलके, सारी पार्टियों को मिलके, सारे देश को मिलके ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीधे जंतर मंतर से लाइव वो आप सुन रहे थे। जो बड़ी बातें उन्होंने कही है कि दोषियों को बचाने का काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दोषियों को बचाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार पर, यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी एंट्री अब इस हाथरस के पूरे मामले में हो गई है। यकीनन विपक्ष को ऐसा लगता है कि बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा मुद्दा हाथ लगा है जिस पर वो बैकफुट पर जाना नहीं चाहती है। यहाँ का माहौल एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर शाम गहरा गई है, लेकिन लाइट एक बार फिर से ऑफ कर दी गई है। यहाँ पर लाइट एक बार फिर से घोप अंधेरा कर दिया गया है, जिसको दिखा पाना भी काफी मुश्किल होगा। और यहाँ पर कम से कम 300 लोगों की मौजूदगी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देखिए यहाँ पर लगातार कैंडल के जरिए अपनी बातें रख रहे हैं, कभी राम धुन गाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दूसरा पक्ष आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कुछ दिल्ली से भी आए हुए हैं, जैसा कि बता रहे हैं। अंदर वो मिलना चाहते परिवार से, लेकिन अंदर उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। आप लोग जरा पीछे हटिए, अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रुक रुक कर पुलिस वालों का जमावड़ा यहाँ पर बढ़ जाता है, रुक रुक कर पुलिस वाले यहाँ पर बढ़ जाते हैं। पुलिस फोर्स इसलिए बुला ली जाती है ताकि यहाँ पर आपको बता दें कि अंदर कोई घुस नहीं पाए। यहाँ पर ये भीड़ आप देख पा रहे हैं, मानने के लिए ये तैयार नहीं है। लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई भीड़, अपने आप में बहुत सारे सवाल कि आखिर वो कौन सी पर्देदारी है, कौन सा सच है जिसको छिपाने के लिए इतना तामझाम। ये पुलिस वाले जाकर यहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा दें, ये पुलिस वाले जो मीडिया को रोकने के लिए खड़े हुए हैं, ये जाएं हाथरस में बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन ये तय नहीं किया जाएगा। इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती सिर्फ इस वजह से कि अंदर गाँव में किसी की एंट्री नहीं हो जाए, वो भी तब, ये सब कुछ वो भी तब हो रहा है जब खुद परिवार चाहता है कि वो मीडिया के सामने आकर अपनी बात रख पाए, जब खुद परिवार इस बात को लेकर डर जता रहा है कि हम लोगों के साथ गलत हो रहा है। एक बार फिर से जरा कुछ महिलाएं, मैं चाहूंगी आगे आइए मैडम, आगे आइए, थोड़ा उठ कर आइए, आगे आइए। बीच में कैंडल रखा हुआ है, लोगों से जरा बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? लोकल है? कहाँ से आए हुए हैं? हम लोकल हैं, हम अलीगढ़ के पास, मेरा मडरा के पास गांव है। आप लोगों को भी मिला है मौका, आप कर लो, पॉलिटिक्स कर लो। केवल 10 किलोमीटर दूर से आए, हम सादाबाद से आए हुए हैं मैम, केवल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो इंसाफ चाहते हैं या पॉलिटिक्स? इंसाफ चाहते हैं पहले हम, इंसाफ चाहते हैं पहले हम। इंसाफ कैसे चाहते हैं? इंसाफ ये चाहते हैं कि हमें यही नहीं जानकारी, उस लड़की को घेरे पड़े, मीडिया को भी जाने दे रहे, उसके सारे परिवार के साथ कोई नया हादसा ना हो। मीडिया की चिंता भी आप लोगों को होने लगी। आप अपनी चले जाइए, एक हम लोग अपनी चिंता कर रहे हैं, आप तसल्ली हो जाएगी। ये पता लगा 4 दिन में 5 दिन में एक आदमी मिल जाए, आप मिल लीजिए, हमें तसल्ली हो जाएगी। हम चाहते हैं वो परिवार सुरक्षित नहीं है, वो थोड़ा जो आम लोग हैं वो भी आए। आम आदमी पार्टी के अलावा जो आम लोग हैं, आप लोग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? आम लोग मैं जो है उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से, और अलीगढ़ और हाथरस का प्रभारी हूँ। अच्छा, मैं भी आगे पॉलिटिक्स करने के, मतलब आ जाओ, बस बह रही है गंगा, हाथ धो। नहीं, वो पॉलिटिक्स की इसमें कोई बात नहीं। हम कल आए थे, मीणा जी ने कहा कि हम आपको कल मिलवा देंगे। अच्छा, हमने 2 आदमी के लिए उनसे रिक्वेस्ट करी थी, तो हम कल शांति से यहाँ से चले गए थे। उसके बाद में उन्होंने आज फिर हमसे बोला कि आप जो रुकने के बाद 2 बार हमारे पे लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज होने के बाद में महिला जो हमारे लोगों पे लाठीचार्ज हुआ है, 2 बार लाठीचार्ज हुआ है। हमारा अब ये है उद्देश्य सीधा, हमने ये कहा कि डीएम को हटाओ। आई समझ, इसमें कोई राजनीति क्यों नहीं। डीएम को हटाओ। और खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर जो प्रशासनिक क्षमता देखी गई है उससे खुश नहीं है। मास्क लगाइए भाई, आप लोग बताइए, आप भी आम आदमी पार्टी से आम हैं? मुझे थोड़े आम लोग चाहिए, मुझे थोड़े आम जो लोग हैं वो चाहिए। से आया हूँ, एक बेटी की पुकार सुन के आया, क्योंकि 2 छोटी बेटियां हैं मेरी, उनको देख के आज गांधी जी की जयंती का दिन है, और आज ये देश में क्या हो रहा है, जिनके आस औलादें नहीं होती हैं वो यही हाल होगा देश में। जब सत्ता में ऐसे लोग बैठ जाएंगे तो हासिल तो यही होगा देश का।
आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं या आम? जी मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ, स्पेशली इसी के लिए आया हूँ कि मुझे अपनी बात ये लोग कोई तो सुने। अब तो हद हो चुकी है बेटियों के लिए, अब तो हद हो चुकी है। देखिए, जो 2 बेटियों का पिता है उसके दिल का दर्द क्या होगा, इस बात को समझिए। कुछ और लोग जो अपनी बात रखना चाहते हो, कुछ और लोग जो अपनी बात रखना चाहते हैं, बताइए। ये कहना है कि इसकी चूंकि पुलिस का ये दबाव परिवार पर दिखाई दे रहा है, तो एसआईटी के उसमें जांच होनी चाहिए। ये एसआईटी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के टेकिंग ओवर में होनी चाहिए। पुलिस पे भरोसा नहीं है। शाम के 7:30 बजने को है, शाम के 7:30 बजने को है। थोड़ा दूर, कोरोना खत्म नहीं हुआ, थोड़ा दूर चलिए। शाम के 7:30 बजने को है। एक बार फिर से नए सिरे से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि हाथरस में लगातार बीते कई दिनों से हमारी मौजूदगी सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर महिला के, बेटियों के अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आज तक खड़ा होकर इस ग्राउंड जीरो से ये सवाल पूछ रहा है कि बेटियों के खिलाफ अत्याचार आखिर कब तक होगा। आज तक यहाँ पर मौजूद रहकर बार बार यही पूछ रहा है कि आखिर वो कौन सा सच है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश यहाँ का पुलिस और प्रशासन लगातार कर रहा है। आखिर वो कौन सा सच है जिसको दबाने की कोशिश यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। आखिर वो कौन सी बात है जो सच देश के सामने नहीं आए। इसको लेकर यहाँ पर हजारों की तादाद में पुलिस वालों की मौजूदगी दर्ज की गई है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो यहाँ से खड़े हो रहे हैं और उसी का जवाब तलाशने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग दूसरी पार्टियों की महिला सांसद हमारे साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। हमारे कैमरा पर्सन सत्या आपको दिखाएं। लाइट काट दी गई है एक बार फिर से। बिजली की आंख बिचौली बिजली विभाग की ओर से, हालांकि आदेशित तो प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से ही किया जाता है कि भीड़ बढ़ जाए तो लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, लोग चले जाएंगे। मीडिया के कैमरे में लोग दिखाई नहीं देंगे। जरा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए, जगह दीजिए। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस कैंडल के जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश आम आदमी पार्टी की है। हालांकि ये भी अपनी पॉलिटिक्स से कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी चरम पर है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स अलग है। जंतर मंतर पर केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, वहां पर उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया, यहाँ की सरकार को लेकर निशाना साधा। दूसरी तरफ मायावती ट्वीट के जरिए और कभी कभी सामने भी आ जाती हैं कैमरे के, वो अलग ही। इस पूरी वजह से ग्राउंड जीरो से लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं। सीधे जंतर मंतर काम रुक कर लेते हैं। पॉल में वहां से जुड़ी हुई हैं जहां पर भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने वहां पर अपना भाषण दिया और उसके बाद लोग भी वहां पर काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं सरकार से। पॉल में हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, उनके पास मैं चलूंगी, लेकिन एक बार फिर से आपका रुख करते हुए रंजीत रंजन जी, लेकिन उसके पहले सुनीता दुग्गल जी, चूंकि बीजेपी को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे आंकड़े, ये बात सच है कि 2019 का आंकड़ा राजस्थान को रेप के मामले में नंबर 1 रखता है, लेकिन उसके बाद बारी आ जाती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में रेप के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर न्याय की बात की जानी चाहिए तो यहाँ पर पर्देदारी हो रही है। यहाँ पर बैन किया जा रहा है मीडिया को, मीडिया वालों से बदसलूकी की जा रही है। मैडम, क्या छिपा रही हैं आप लोग? सच को कोई छिपा सका है क्या भला? क्यों इस तरह की स्थिति को पैदा किया जा रहा है? जो मुद्दा इतना बड़ा नहीं बनता उसको आप लोगों ने इतना बड़ा बना दिया। हम तो न्याय की बात कर रहे थे, पीड़ित परिवार के साथ चुपचाप बात करके अच्छा एसआईटी पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, मामले की जांच हो जाती, लेकिन आप लोगों ने तो इस तरह की स्थिति, इमरजेंसी पैदा कर दी है यहाँ हाथरस में। आप लोगों ने जवाब दीजिए। चित्रा जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये उत्तर प्रदेश के ये जो अधिकारी हैं, ये इनका निकम्मापन है, ये इनका नकारापन है, जिसकी वजह से जो है ये मामला इतना जो है इस तरह से अब मैं कहूंगी कि फ्लेयर अप हुआ है। क्योंकि ये अधिकारी जो है उनको चाहिए कि किस तरह से किसी भी माहौल को जो है देखकर और वहां पर किस तरह से एक्ट किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगी कि देखिए, ये हमारी सरकार में ही पहली बार केंद्र में ऐसा हुआ है। पहले मध्य प्रदेश में हुआ, फिर हमारे हरियाणा प्रदेश में हुआ और उसके बाद फिर केंद्र में भी ऐसा किया गया कि 12 साल से कम की बच्ची को अगर उसके साथ कोई इस तरह हरकत होती है तो उसको जो है मृत्युदंड दिया जाएगा। ये प्रावधान हमारी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन जो हाथरस में हुआ वो बहुत घृणित है, बहुत बर्बरतापूर्ण है और इसी बात के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने कहा है कि उनको समूल नष्ट किया जाएगा। जो भी इसके अंदर अपराधी हैं उनको समूल नष्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो अधिकारी हैं उनका नकारापन, उनका निकम्मापन, इनको सबक सिखाने की जरूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इनको सबक सिखाएंगे। मैम, ये जो बातें आप लोगों की ओर से की जाती है ना, दिल तो होता है कि भरोसा कर लिया जाए, लेकिन आपके अधिकारियों का जो रवैया है ना, बेहद शर्मनाक है।
और ऐसे अधिकारियों को मुझे लगता है कि दोबारा आप लोग ट्रेनिंग पर भेजिए, क्योंकि अगर ऐसे अधिकारी रहे तो सरकार कितनी ज्यादा भद्द पिटने वाली है आगे आने वाले वक्त में, जिसका आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। आज सुबह सुबह की घटना का मैं जल्दी से जिक्र करती हूँ नवनीत राणा जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सुबह में यहाँ पर पुलिस का पहरा था, मीडिया की जिम्मेदारी है सच दिखाए। हम लोग रिस्क लेके पैदल, यहाँ से कड़ी धूप थी, अंदर गांव में दूसरे रास्ते से पूरा पैदल होते हुए मैं अंदर गई। मैं बिल्कुल गांव में पहुंच गई थी। पुलिस वालों ने एक जगह मुझे रोक दिया कि अब इससे आगे आप नहीं जा सकती। मैंने उनकी बात मानी, मैं थोड़े दूर पर आ गई थी। मैं वहां पर खड़े होकर वेट कर रही थी, मैं लाइव करना था। हमारे कैमरा पर्सन कुछ सामान लाने के लिए गाड़ी तक गए। उसके बाद आपका जो एसडीएम है मीणा, वो पूरे लाभ लश्कर के साथ मेरे पास पहुंचता है और उसके बाद बदसलूकी एक के बाद एक वो करना शुरू करता है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास उस दौरान कैमरा नहीं था। उसने जो बदसलूकी के जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वो बेहद शर्मनाक है मैडम। और इस तरह के अधिकारी, मैं बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए बदनुमा दाग है। अगर इस तरह के अधिकारी रहेंगे तो यकीनन बहुत सारे सवाल, लेकिन नवनीत राणा जी, मैं उस पर नहीं जाती हूँ, वो सरकार डिसाइड करे। लेकिन मैं आ जाती हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश तो है ही, लेकिन देश भर के आंकड़ों की बात करें, निर्भया फंड बना, तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन हालात नहीं सुधरे। 2-3 आंकड़ों के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। इसी वजह से बीजेपी भी कह रही है इतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, अब हम सुरक्षा तो दे रहे हैं। 2019 में 30,868 रेप के केस सामने आए हैं। 18 में 32,632 कुल आंकड़ा देश भर का मैं बता रही हूँ। 2017 में 32,000 से ज्यादा था, 2016 में 38,000 से ज्यादा था, 2015 में 34,000 से ज्यादा था। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है जिसके हवाले से महिलाओं को लेकर सुरक्षा वाली स्थिति इस देश में क्यों नहीं बन पा रही। निर्भया के गुनहगारों को जब इसी 2020 के मार्च में फांसी पर चढ़ाया गया तो उम्मीद जगी थी कि कम से कम ये नजीर है पूरे देश के लिए, लेकिन वो नजीर भी नहीं बन पाया। इस हाथरस का मामला या फिर प्रदेश या राजस्थान के 12 को भी मैं ऐड कर लेती हूँ यहाँ के तमाम मामलों के मद्देनजर। नवनीत जी, मुझे लगता है पहले तो सभी सांसद हमारे फ्रेंड हैं, मुझे सिर्फ इतना है कि इस चीज को पकड़ के राजनीति ना करें। जिस हिसाब से यूपी में जाकर पूरी भरे जैसे हम मार्च करने जा रहे हैं या हम रैली निकाल रहे हैं, जब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी गए, जब उन्होंने आखिरी में बोला कि हमने उनको मिलने जाना है और अकेले हमें जाने दीजिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर वो पहले ही अकेले जाते तो मुझे लगता है ये सब चीजें होती ही नहीं। जब आप कोरोना के पीरियड में ऐसी सबसे ज्यादा खराब समय में, जो देश हमारा बहुत खराब समय फेस कर रहा है, उस पीरियड में आप गरीब कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो पहले तो उस पे सोचना। हम बड़े लोग, हम एमपीज और बड़े बड़े अध्यक्ष पार्टी के सभी लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं, पर जो गरीब कार्यकर्ता होता है, जो हमारे साथ दिन रात अपनी मेहनत करके अपनी पार्टी में नाम कमाता है, अगर उसे कोरोना की लागन हो जाती है, अगर उसे कोरोना अटैक करता है इतनी गर्दी में, तो उसका इलाज करने के लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल या कोई नेता वहां पर पहुंचता नहीं है, पहली बात। और जिस हिसाब से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राहुल गांधी जी, उन पे जिस तरीके से अत्याचार हुआ, जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में उन पे हमला किया या अटैक किया, ये सभी बहुत निषेध करने जैसा है। और उसके बाद आप जिस तरीके से जंतर मंतर से अपनी पूरी लाइव दिखा रहे हैं कि वहां पर आके दिल्ली के सीएम जो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मुझे लगता है महिलाओं की पीड़ा को प्रचार और प्रसार की जरूरत नहीं है। पीड़ित पे हम किस तरीके से उन्हें न्याय दे सकते हैं, बिल्कुल उस पे हमने बात करनी चाहिए। मंच पर आकर पॉलिटिकल इशू हमने नहीं बनाना चाहिए। पहली तो इंसानियत हम लोगों ने सीखनी चाहिए कि ऐसी चीजों को मंच पर आकर मंच से महिलाओं के बारे में, किसी की बेटी के बारे में इस तरीके से हमने भाषणबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर इतनी पीड़ा किसी महिलाओं के लिए है तो मैं भी एक बेटी हूँ, मेरे पास भी बेटी है, मैं भी किसी घर की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ, तो मुझे यही समझता है कि अगर आप इतना बोलते हैं तो दिल्ली में आज दिशा कायदा क्यों लाया नहीं गया। जिस तरीके से तेलंगाना में छोटा राज्य इसका इम्प्लीमेशन करता है, तो दिल्ली ने जब निर्भया केस को अगर न्याय दिया 7 साल के बाद, तो दिल्ली सरकार ने आज वो लागू परमानेंट क्यों नहीं किया, कायदे में बदल क्यों नहीं लाया गया, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि मैं आने वाले समय में 2 महीनों में 3 महीनों में इसका स्टडी करके मैं इस पे कायदा कानून बनाऊंगा।
सिर्फ दूसरे राज्य में ऐसा हुआ है तो उसे पॉलिटिकल इशू ना बनाए। किसी की बेटी की इज्जत, वो मेरी बेटी की इज्जत है, उस तरीके से साइलेंट रहकर हम अपने राज्य में अपनी बेटी को, अपनी बच्चियों को, कैसे महिलाओं को सुरक्षित करते हैं, उस पे बात करना बहुत जरूरी है। मैं हर चैनल्स पे देख रही हूँ जिस तरीके से यूपी में एक अलग से हुआ, बहुत जरूरी हो जाता है। आप जैसी महिला सांसद जब अपनी बात रखेंगे तो यकीनन वो बात दूर तक पहुंचेगी, क्योंकि आप लोगों के हाथ में ताकत है। आप तमाम लोग ताकतवर हैं और एक संवेदनशीलता भी अगर आपके भीतर से लोगों तक पहुंचेगी तो यकीनन उसका असर पड़ेगा और सरकार भी नकेल कसेगी अपने उन अधिकारियों को लेकर जिनकी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा यहाँ पर इस धरती पर मुझे देखने को मिल रही है। रंजीत रंजन जी, अब मैं सिर्फ आपके पास आते हुए, चूंकि 2012 भी हमने निर्भया का मामला देखा, उसके बाद आपकी सरकार चली गई, फिर बीजेपी की आती है, आंकड़े नहीं बदलते हैं, तस्वीर उसी तरह की। ये महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर तो सरकारें आई चली गई, स्थितियां बदली। अभी बीजेपी एग्जाम्पल दे रही है कि देखिए मायावती की जब सरकार थी तो 1000 से ज्यादा दलित महिलाओं के साथ रेप हुआ था। उसके बाद अखिलेश यादव के भी कुछ आंकड़े उनके मंत्री गिना रहे हैं। हालात बदलते क्यों नहीं और पॉलिटिक्स इस पर जमकर क्यों होती है? महिलाओं के इतने संवेदनशील मसले पर भी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने से बाज क्यों नहीं आती हैं? रंजीत रंजन जी, देखिए, सबसे दुखद बात यही है कि आज तक रेप के कांड को हमने गंभीरता से लिया ही नहीं है। आखिर ये क्या खेल बन गया? मैं उड़ीसा की सांसद की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि साइलेंटली उसको न्याय मिलना चाहिए। देखिए, मेरा अनुभव कहता है उड़ीसा में भी होगा, आप बोल नहीं रही हैं। ये वोट और जात की जो राजनीति है, मेरा जहां इशारा है चित्रा जी आप समझिएगा, उस गांव से निकलेगा कि क्या वजह है। क्या उस जात के 4-5 परिवार ही थे? क्या 1 साल पहले उसके भाई की भी हत्या हुई थी? क्या वहां पर एक जात की दबंगता है? और क्या वो जात का व्यक्ति किसी महानुभव से जात का कांटेक्ट है? और वो सरदार कौन है? ये मेरा अनुभव कहता है, जब मैं अपने क्षेत्र में थी, कि एक गांव में एक समुदाय के सिर्फ 2 परिवार थे, उस बच्ची का रेप हुआ और उस जात का जो मुखिया, जो बहुसंख्यक थे, उस रेपिस्ट को बचाने का काम किया। सरेआम यही घटना हाथरस की है और इसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर चुप्पी साधती है तो हम लोग को हाथ में चूड़ियां पहन के बैठ जाना चाहिए। विपक्ष का काम क्या है? क्या हम चुप्पी साध ले? अरे अगर एसआईटी और सरकार अगर काम कर रही होती तो ये 15-16 दिन से हो क्या रहा है? कभी आप कह रहे हैं उसकी जीभ नहीं कटी, कभी आप कह रहे हैं उसका रेप नहीं हुआ, कभी आप उसके परिवार को उसकी बच्ची का दाह संस्कार नहीं करने दे रहे हैं, और आप कह रही हैं चुपचाप उसका एसआईटी से जांच होने दो। एसआईटी किसकी है? यूपी सरकार की। और यूपी सरकार के बगैर क्या प्रशासन की इतनी हिम्मत है कि लगातार महिला मीडिया वालों को गालियां दे रहे हैं। आप कोई विपक्ष का नेता जा रहा है उसको धक्का मारा जा रहा है, कभी लाइट बंद की जा रही है, कभी जलाई जा रही है, मुस्कुरा रहे हैं लोग, और एक भी अपराजिता सारंगी जी एक क्लोजिंग कमेंट। अपराजिता सारंगी जी क्लोजिंग कमेंट आपका। मैम, आपका डीएम यहाँ से कहता है कि मीडिया तो 2-4 दिन में है, चली जाएगी। मीडिया के जाने का इंतजार किया जा रहा है कि और हम लोग रुक गए तो उसके बाद हमें धमकी दी जा रही है, हमें धमकी दी जा रही है। ये मतलब ये क्या है आपके अधिकारियों का रवैया? एक डीएम कहता है कि अब मीडिया चली जाएगी तो हम ही रह जाएंगे, एक एसडीएम आता है और मीडिया को धमकाता है। सारंगी जी, ऐसा है कि अधिकारियों को या किसी को भी किसी के साथ बदसलूकी करने का अधिकार ही नहीं है, और अगर बदसलूकी होती है, कोई भी करे, तो निश्चित तौर पर जो भी कार्रवाई है वो करनी चाहिए। ये हम लोग कह रहे हैं, सबकी भावनाओं की कद्र हो रही है, हम सब एक दुखद परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है बीजेपी की प्रवक्ता के हिसाब से कि राजनीतिकरण न की जाए। देखिए, अभी हर तरह की पॉलिटिकल पार्टियां रोटी सेक रही हैं इस चूल्हे पर, बहुत दुखद है। अभी हम चाह रहे हैं कि उस मृत बच्ची के परिवार को न्याय मिले, हम सब उनके साथ खड़े हैं। एसआईटी का दूसरा दिन हुआ है, अभी 5 दिन बाकी है, काम करने दीजिए। न्यायिक जांच में, प्रशासनिक जांच में एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़ेगा। हम भावनात्मक होकर किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं की मर्यादा रक्षा हो, लेकिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। और देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की बात है, आपकी बात है,
अभी क्या हुआ है कि सारंगी जी, कांग्रेस की बात में कह दूं, वक्त की आप मुझे कमी है, कहने चूंकि का एक मौका माहौल दें। भी मुझे दिखाना है, कांग्रेस लेकिन जैसी महिलाओं की पार्टी सुरक्षा जो है ना वो सीधे अप्रासंगिक भावनाओं हो से ही गई जुड़ी है, हुई है। irrelevant हो उसके गई लिए है, तो आंकड़े मुद्दे दिखाने खोज की रही जरूरत है। नहीं है और ना ही मुद्दों प्रक्रिया का बताने की अभाव जरूरत है, है। इसलिए वो ऐसा सीधे हो रहा दिल है। से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि बेटियों का मामला है। और आपने भी महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन एक बार फिर से यहाँ का माहौल आपको दिखाते हैं। लाइट फिर आ गई है, आंख में चौली भी लाइट की लगातार जारी है। लाइट फिर आ गई है और यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी के लोग लगातार बैठे हुए हैं। एक तरफ इनका ये विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ ये बाहर से आए हुए लोग हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही आ गए हैं माहौल देखने के लिए, तो कुछ लोग अपनी बात कहने के लिए भी आए हैं गंभीरता से। समाज का ये भी एक पहलू होता है। दूसरी तरफ हटिए जरा, जगह दीजिए। आपको बता दें बैरिकेडिंग यहाँ पर और ज़्यादा कर दी गई है, कुछ और बैरिकेड्स यहाँ पर मंगाए गए हैं। यहाँ पर इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल कोई नहीं जा पाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनाई जा रही है। एक ये गाड़ी है, मुझे लग रहा है कि इनको भी शायद ही अंदर जाने की इजाज़त मिले, पता नहीं, हो सकता है अंदर जाने। ये सरकारी गाड़ी है मैडम, मुझे लग रहा है ना, आप दिखाइए एक बार ये तस्वीर दिखाइए। मुझे लग रहा है कि जो 3 महिला अधिकारी हैं, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक महिला अधिकारी एसआईटी की टीम की हो सकती है। हालांकि ऐसे एज्यूम करना, क्योंकि ये लोग बात करेंगे नहीं, चेहरा भी उधर छिपा लेती हैं। चलिए दूसरी तरफ हटिए, जगह दीजिए। अब इसको हटाया जाएगा, थोड़ी जगह दीजिए। अंदर की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर अंदर आप देख पा रहे हैं, अंदर पुलिस वालों का भारी जमावड़ा और पुलिस और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अंदर आप देख रहे हैं पुलिस और ज्यादा बढ़ा दी गई है और कुछ लोगों से झड़प भी हो रही है। अंदर इस वक्त पुलिस वालों का भारी जमावड़ा और ज्यादा जमावड़ा हो गया है। तो आप देखिए जैसे जैसे ये रात ढलती जा रही है वैसे यहाँ पर पुलिस वालों का जमावड़ा भी बढ़ता जा रहा है, भीड़ भी बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवालों से इंसाफ को लेकर जिसकी लड़ाई आज तक लगातार इस ग्राउंड जीरो से लड़ता रहेगा, लगातार ये पूछता रहेगा और पूछता है आज तक एक बार फिर से, हाथरस के सच पर पर्दा आखिर कब तक। इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।